मेरे को ना थोड़ा सा असेसमेंट के बारे में पहले बताना, सेकंड हम इंटरव्यू के बारे में डिस्कस करेंगे क्या क्या बेसिक से क्वेश्चन रहते हैं, ठीक है। पहले असेसमेंट का थोड़ा सा अपने अकॉर्डिंग कितने अटेम्प्ट्स में क्लियर करा, कौन सा अटेम्प्ट था जिसमें क्लियर करा तुमने, ठीक है। उसके बाद असेसमेंट का प्रोसेस और क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए, बस। ओके। सबसे पहले तो जब हम लोग असेसमेंट देते हैं तो हम लोग को मतलब रूम ऐसे रूम में जाना चाहिए जहाँ पे कोई आवाज ना हो किसी तरह का। और जब हम एग्जाम दे रहे हो तो हमारे बैकग्राउंड में कोई मतलब आना जाना ना करे। एक शांति होना चाहिए और पीछे कोई होना नहीं चाहिए ऐसा कि डिस्टरबेंस हो। और फोन को साइलेंट रखना चाहिए उस टाइम बेसिकली। हम्म। उसके बाद हम लोग का जो क्वेश्चन है जो असेसमेंट का, उसे अच्छी तरह से रीड करना चाहिए, क्योंकि अभी का जो असेसमेंट है उसमें क्वेश्चन समझ के आंसर आराम से इजीली दे सकते हैं, क्योंकि बहुत इजी हो गया पहले से। और हम्म। तीसरी चीज की मैंने तो मेरा जो एक्सपीरियंस है, मैं बहुत बार अमेज़न के लिए ट्राई की मैंने। मतलब 2023 जून में भी अप्लाई किया था, बट मेरा किसी रीजन से नहीं हो पाया था, क्योंकि उस टाइम का जो वर्जन था वो हम्म। काफ़ी ज़्यादा मतलब टफ था, बहुत ज़्यादा टफ था उस टाइम। अभी तो काफ़ी ईज़िली कर दिया उसका मतलब प्रोसेस जो हम लोग समझ के दे सकते हैं, बट उस टाइम वैसा नहीं था। और मैं उस टाइम से ट्राई कर रही हूँ। मेरा उस टाइम का मतलब ये लगा कि लगता है मेरा 4th या 5th टाइम हुआ जो मैं अमेज़न में की हूँ, तब मेरा हुआ है असेसमेंट। तो मैंने भी वो वीडियो आपका देख के समझ के उसके हिसाब से मैंने किया, फिर मेरा असेसमेंट क्लियर हो गया। जैसे मैंने आज असेसमेंट दिया, मुझे आज फ्राइडे था, मैंने आज असेसमेंट दिया, मेरे को मंडे को मेल आ गया था इंटरव्यू के लिए। ठीक है, वो मतलब चेक करना पड़ता है। मतलब दो हाँ, तीन दिन में मेल आ गया था ना इंटरव्यू का। नहीं मेन बात था फ्राइडे मेरा था, हम्म। तो सैटरडे संडे वो लोग वर्क नहीं करते हैं। अगर हम्म। किसी का भी होगा तो वो सैटरडे संडे ऑफ रहता है। तो हम्म। जो भी उन लोग का इंटरव्यू के रिगार्डिंग या कुछ भी मेल होगा वो मंडे आएगा। हम्म। सैटरडे संडे नहीं आता है, उन लोग का वर्किंग डे नहीं होता है। तो मंडे को मेरा मॉर्निंग में 11 o'clock में मेल आया था अमेज़न का, कि तुम्हारा 3 बजे से इंटरव्यू है। मेल में टाइमिंग और उनका जो बेसिकली अपना खुद का एक मीट होता है, जो उन लोग का गूगल मीट नॉर्मल हम लोग के जैसा नहीं होता। उन लोग का हम्म। चाइम करके एक ऐप होता है हम्म। जिसपे वो लोग करवाते हैं। आईडी पासवर्ड होता है, वहां पे जाते हैं, वहां पे वो लोग मीट पे फिर बुलाते हैं, फिर वहां पे वो लोग एक लिंक शेयर करते हैं जिसमें कि एचआर आपका फिर इंटरव्यू लेता है बाय वन बाय वन। ठीक है। एचआर के इंटरव्यू क्वेश्चंस तुम्हारे क्या पूछे थे, और बाकी भी अगर कुछ थोड़े बहुत एक्स्ट्रा क्वेश्चंस बता पाओ, लाइक जैसे तुमने ब्रिज ज्वाइन करा था, नॉर्मली बाकी कैंडिडेट से एप्लीकेंट से क्या पूछेंगे, वो बस बेसिक सी हाँ, चीजें। सबसे पहले तो इंडक्शन हुआ था। नॉर्मली जो हमने मीट वहां पे ज्वाइन किया था, वहां पे उन्होंने पहले समझाया कि लाइक आपकी सैलरी कितनी होगी। उन्होंने वहां पे पहले ही बोल दिया था कि मेरी सैलरी 2,48,000 ऐसे करके एनुअली होगी। हम्म। तो मैं वहां पे ये सब बता दिया कि शिफ्ट टाइमिंग नाइट शिफ्ट ज्यादा हो सकता है, ठीक है। और ऐसा हो सकता है कि नाइट शिफ्ट के लिए आपको एक्स्ट्रा पैसा मिलेगा। वो लोग का 150 रुपया होता है नाइट शिफ्ट का, वाईफाई चार्ज 2200, ऐसा करके उन्होंने हम्म। सारा क्लियरिटी बता दिया था। उसके बाद फिर उन्होंने एक लिंक दिया, वन बाय वन उन्होंने मतलब एचआर के साथ इंटरव्यू के लिए भेजा। तो वहां पे मैंने 2-3 का इंटरव्यू तो उसी मीट पे हो गया था, मेरे हम्म। साथ ही हो गया था। तो एक को रिजेक्शन हो गया था एज बिकॉज हम्म। उनका कुछ एड्रेस इशू था, मतलब आधार पे कुछ और था। और उनका जो उन्होंने जिस पे अप्लाई किया था वेस्ट बंगाल पे, तो उन्होंने रिजेक्ट कर दिया। पहले उन्होंने ऐसे ही इंटरव्यू लिया, इंटरव्यू लेने के बाद उनको बोला कि आप अपना आधार कार्ड शो करो। इंटरव्यू में ही उन्होंने आधार कार्ड शो किया, उसके बाद उन्होंने बोला जूम करो। उन्होंने जैसे जूम किया तो वैसे ही उनका जो एड्रेस था वो झारखंड का था, तो वो हम्म। रिजेक्ट कर दिया गया। बोला कि आपको अगर वॉकिंग करना है तो आप बेसिकली वेस्ट बंगाल का एड्रेस आपका प्रॉपर होना चाहिए। तो फिर उनको रिजेक्ट हो गया। फिर सेकंड टाइम एक थी तो उनसे क्वेश्चन किया गया था। पहला तो सेल्फ इंट्रोडक्शन था, उसके बाद हम्म। जॉइंट फैमिली न्यूक्लियर फैमिली के बारे में डिफरेंसेस पूछा गया था। फिर पूछा गया था कि आपको दोनों में से कौन सा फैमिली ज्यादा पसंद है, लाइक आप हम्म। किसके साथ ज्यादा रहना पसंद करोगे, जॉइंट या न्यूक्लियर। फिर उनसे पूछा गया था कि सोशल मीडिया क्या होता है। हम्म। फिर सोशल मीडिया एडिक्टेड पूछा था। इतना पूछा, बट उन्होंने लास्ट में कुछ मतलब उनका शायद कम्युनिकेशन इशू था, तो उन्होंने उनको वहीं पे बोल दिया कि आप यहाँ से जा सकते हो। हम्म। नेक्स्ट टाइम अगर ऐसा कुछ लगेगा तो हम आपको कांटेक्ट करेंगे बाय ईमेल। फिर मेरी टर्न आई, तो मेरे से सबसे पहले पूछा गया कि सेल्फ इंट्रोडक्शन, और फिर मेरे से डिटेल मांगा गया मेरे फादर का, मेरे मदर का। लाइक ऐसे तो वो लोग बेसिकली बोलते नहीं है, बट उन्होंने मुझसे पूछा था। फिर जॉइंट फैमिली पूछा था मेरे से भी, न्यूक्लियर फैमिली पूछा था। फिर मेरे ग्रैंडफादर के बारे में जैसे मैंने बताया था उनको कि मेरे हम्म। ग्रैंडफादर मेरे साथ रहते हैं,
तो फिर उन्होंने पूछा था कि आपके ग्रैंडफादर क्या करते? तो मैंने बताया कि मेरे ग्रैंडफादर ऑफिसर थे, सिविल ऑफिसर थे। तो उन्होंने उनके बारे में पूरा डिटेल पूछा। फिर वो कैसे फिर आप क्यों इस लाइन में आना चाहती है? लाइक आप अमेज़न क्यों अप्लाई करना चाहती है जब आपके घर हम्म। में गवर्नमेंट जॉब? तो मैंने उन्हें बताया, तो उन्होंने फिर बोला ठीक है। फिर उन्होंने मुझसे सोशल मीडिया एडवांटेज, डिसएडवांटेज पूछा था। फिर मेरी हॉबीज थी, मैंने रीडिंग बुक्स लिखा था। तो उन्होंने मेरे रीडिंग बुक से पूछा कि आप कौन से बुक पढ़ना ज़्यादा प्रेफ़र करते हो? लाइक कौन सा? फिर लास्ट मुझसे उन्होंने मूवी का नाम पूछा था, हम्म। एक्सपीरियंस क्या था उस मूवी से। तो मैंने उस टाइम कोई कौन-सी मूवी बताई थी, अभी न्यू मूवी थी ना, कोई हॉरर मूवी, मैं उसके बारे में बताई थी। हम्म। तो मैंने उसके बारे में उन्होंने पूछा, फिर उसके बाद उन्होंने जस्ट इतना पूछ के मुझसे फिर रोल, मेरा एक्सपीरियंस हूँ मैं 1 ईयर मोर, तो मुझसे हम्म। जॉब रोल पूछा था, मेरे प्रीवियस कंपनी के बारे में क्या जॉब रोल था। फिर मुझे एक सिनेरियो मिला था कि लाइक कस्टमर, वो कस्टमर बने थे और मैं एजेंट थी, तो मुझे उन्होंने एक सिनेरियो पे हैंडल करने दिया था, एग्रेसिव कस्टमर कैसे हैंडल करते हैं। हम्म। ठीक वो है, समझ गया। सडनली तो उनका मैंने जवाब दिया, तो उन्होंने बोला गुड। फिर उन्होंने मुझे वहां पे बोला वेरी गुड, वेल डन। देन मुझे बोला कि वी विल फॉरवर्ड बाय ईमेल, बस इतना बोल के उन्होंने बोला गुड। जस्ट बस इतना बोल के उन्होंने फिर बोला कि ठीक है आप ड्रॉप आउट कर सकते हो। बस हम्म। इतना ही पूछा था। ठीक है, मतलब कुछ जैसे इंटरव्यू के टाइम में बताया नहीं कि लाइक यू आर सिलेक्टेड, सिंपली बता दिया आई विल लेट यू नो करके, बेसिक सा कि ईमेल आ हाँ, जाएगा। लेकिन आप उनके आपको वो लोग ना वहाँ पे ना फीडबैक दे देते लास्ट में, लाइक आप अच्छा किए, वेल। नहीं तो अगर हम्म। आप बीच में ही आपको अगर उन्हें लगेगा कि आपका कम्युनिकेशन अच्छा नहीं हो, तुरंत वहां से आपको बोलेंगे कि आप ड्रॉप आउट कर सकते हो। समझ अब गया मैं। मुझे फिर विद इन 1 वीक के बाद मुझे मेल आ गया था, ठीक है, 1 वीक के बाद बीजीवी प्रमोशन। का फर्स्ट मेल आया होगा ना। हाँ, फिर उसके बाद मुझसे डॉक्यूमेंटेशन माँगा गया था विथ बाय मेल, मुझे करने बोला गया था क्योंकि मेरा जो एड्रेस एक्चुअली मेरा जो एड्रेस था वो यहाँ से जो वेस्ट बंगाल का मैंने एड्रेस दिया था वो थोड़े 10-15 मिनट का, तो मैंने वहाँ पे सब कुछ अपना करवाया है, वो हम्म। अमेज़न के लिए सिर्फ। तो फिर उन्होंने बोला ठीक है, उन्होंने वहाँ पे बोला कोई इश्यू नहीं है, तो मेरा जो सिस्टम हो या कुछ भी वो सब उस एड्रेस पे आता। हम्म। तो ठीक है। दैट्स व्हाई, बस इतना ही उन्होंने किया। ठीक है, मतलब असेसमेंट इंटरव्यू सब कुछ ऐसे बहुत स्मूथली गया था ना, ऐसे। लेकिन इंटरव्यू जो होता है लाइक अगर जब तक आपका सिस्टम नहीं आता है अमेज़न का, तब तक आपको वो लोग मेल से बोलेंगे मोबाइल से जॉइन करने के लिए, कोई दिक्कत नहीं है, जब तक आपका अच्छा। सिस्टम नहीं आता है। समझ गया मैं। ठीक है, क्योंकि मतलब जो। बोर्डिंग किस दिन होती है, हम्म। उस दिन 200-300 कैंडिडेट होते हैं एक बोर्डिंग में। हम्म। एक-एक कैंडिडेट को करते-करते पूरा मतलब हमको लगता है नाइट हो जाता है उस दिन। मेरा तो बहुत टाइम लगा था। मॉर्निंग जॉइन की थी 11 ओ क्लॉक, मेरा नाइट हो गया था बोर्डिंग कराते। वो लोग ही करवाते। एक ही हम्म। मतलब एक एचआर होता है, वो सब लोगों का करवाते, तो बहुत टाइम लगता है। ठीक है। ठीक है, ये सब तुमने बता दिया मेरे को असेसमेंट इंटरव्यू। अब लाइक चैनल कैसे लगा, थोड़ा सा हेल्प मिली, क्योंकि मैं थोड़ा सा रिव्यू ना सबसे पूछता हूँ कि जैसे तुमने तो काफ़ी वीडियोस देखी हैं, 2023 में भी देखी हैं, वर्सेंट वाली 4 में भी देखी हैं, ठीक है, तो अपना थोड़ा सा जेन्युइन रिव्यू बताना है एक बारी, कैसे लगा। हाँ, एक्चुअली आपका वीडियो जो है काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल था। उसी वीडियो के थ्रू मुझे पता चला था कि अमेज़न का प्रोसेस क्या है। मैं तो फर्स्ट टाइम समझ ही नहीं पाई थी और हम्म। एक प्रॉब्लम हुआ था फर्स्ट टाइम यूट्यूब में। आजकल पता है आपको कि अमेज़न के नाम से कितने फ्रॉड होते हैं। मेरे हम्म। भी फ्रॉड होते हैं, मैंने आपको बताया था शायद कि हाँ। पैसा लेते हैं और असेसमेंट कराते हैं, बट ऐसा कुछ नहीं होता। वो पैसे लेते हैं, उस समय उतना नॉलेज नहीं था, तो हम लोग के साथ वैसा हो गया। बट आपका वीडियो के थ्रू मुझे लिंक प्रोवाइड किए और आपने मुझे गाइड किया। मैंने आपको इससे पहले भी ईमेल के बारे में पूछा था, मेल करना था। हम्म। आपने हम्म। मुझे बताया, तो मुझे पूरा सपोर्ट उसी से मिला और मेरा पूरा असेसमेंट उसी से मैंने निकाला है, आपके सिर्फ़ और सिर्फ़ वीडियो से और आपके जो पीडीएफ्स थे सारे। हम्म। क्योंकि उसमें ईज़िली क्लैरिटी में जो लिखा है सेम वैसा ही प्रोसेस है और सम वैसा ही सारा आंसर्स है उसमें। हम्म। तो आराम से ईज़िली निकल सकता है, कोई दिक्कत नहीं होता। तो हम्म। आपका जो चैनल है बहुत सपोर्टिव है और सबसे बड़ी बात कि फ्री ऑफ कॉस्ट में इतना अच्छा मिल जा रहा है और क्या ही हम्म। चाहिए। हाँ, अरे, क्योंकि मेरे को पता ना, क्योंकि कई चैनल्स पे ऐसे होता है कि बहुत मिसलीड, बहुत मिसगाइड करते हैं, तो मेरे को लगता है कि थोड़ा सा अगर कोई चैनल पे आ भी रहा है ना, तो एटलीस्ट वो बहुत टाइम दे के कोई वीडियो देख रहा है, तो ऑलरेडी बहुत टेंशन में है, तो मेरे को ये मतलब लगता है कि बहुत सही से गाइड करा जाए तो हाँ। चल सकता है ऐसे वो सारा तो कुछ। आप सोच रहे हैं ना, हर कोई नहीं सोचता और हर किसी को लिंक, मैंने तो बहुत किसी को आपका यूट्यूब का वो लिंक और वर्जन का शेयर किया है कि आपका सबसे हम्म। इजी। और अब बहुत सारे ऐसे ग्रुप में अभी अमेज़न का आप ही का वीडियो पीडीएफ शेयर हो रहा है, सिर्फ हम्म। अमेज़न के लिए। हाँ, मेरे को पता है। चलो। काफ़ी ज़्यादा मतलब हम्म। सपोर्ट मिल रहा है आपकी वीडियो से और आपका पीडीएफ से जो आपने बताते हैं। बहुत क्लैरिटी में रहता है, सिंपल रहता है, समझ आ जाता है। हम्म। हम्म।
चलो एक बार तो थैंक यू चैनल पे आने के लिए, क्योंकि तुम्हारे थ्रू काफी लोगों को हेल्प मिलेगी ऐसे। काफी बढ़िया से तुमने असेसमेंट और थैंक इंटरव्यू यू। तो प्रोसेस आपको बताया। हमको बोलना चाहिए, आपकी वजह से हम लोग को हेल्प मिल रहा है बहुत ज्यादा। अरे कोई बात नहीं।